हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत थोड़ा कह सकते हैं कि एक ऐसा मुद्दा जो अभी न्यूज़ में है। और दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ पर मेरी मंशा किसी एक पर्टिकुलर समुदाय को लेके आहत करना नहीं है। बस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक 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 इंफॉर्मेटिव सेशन है। तो आपको यहाँ पर हम बता दें कि अभी सबसे पहले न्यूज़ में आ रही है क्या कि अभी एक ड्राफ्ट, एक प्रपोजल दिया गया है किसके द्वारा, उत्तराखंड सीएम यानी कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, ऑन किसके ऊपर, यूनिफॉर्म सिविल कोड। गाइस, यूसीसी ये बहुत बर्निंग इशू है, बहुत बर्निंग मुद्दा है। आपको अभी दिख रहा होगा हर जगह ये न्यूज़ में है। आपने देखा होगा अपोजिशन इसके अगेंस्ट में भी है, कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ लोग इसके विरुद्ध हैं। तो बहुत सारी पार्टियां हैं जो यहां पर स्टैंड कर रही हैं। तो वो हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि ये जानना है कि ये क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअली। दोस्तों, आपने देखा होगा अभी लास्ट 2 से 3 दिन में ये न्यूज़ और ज़्यादा, अगर आप सर्च करने जाओ यूसीसी तो फर्स्ट पेज पर आ रहा है कि सारे न्यूज़ हाईलाइट हो रहे हैं। क्या कि व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 इंपॉर्टेंस। क्या दुनिया के किसी और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड है? भारत में कब होगा लागू? तो ऐसे ऐसे आपके बहुत सारे कह सकते क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, आपके सामने दिख रहे होंगे। इनफैक्ट आप न्यूज चैनल खोलो तो वहां पर भी डिबेट होते फिरता रहता है। तो ये क्या है, आइए जानते हैं छोटे से प्यारे से वीडियो में। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और एक चीज, हाँ, सबसे बड़ी बात आपको बता दें, और ये प्रॉपर ये पूरा वीडियो हिंदी में हम आपको डिस्कस कराएंगे। इसके आर्टिकल्स भी आपको हिंदी में ही हम आपको दिख रहे होंगे, लाइन भी आपको हिंदी में दिख रही है। क्या है आप ये जानते हैं? दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो यहां पे दिख रहा होगा, सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होने के लिए एक देश का एक नियम का आह्वान है। यानी कि आह्वान करना मतलब कि अभी ये लागू नहीं हुआ है, बस एक कहना है कि आह्वान, कहते हैं ना, भगवान शिव का आह्वान करना, यानी कि उनको बुलाना। तो एक अभी लागू करने का एक कह सकते कानून बन रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44, ये ध्यान से देखना, अनुच्छेद 44 के भाग 4 में, यानी कहने का मतलब आर्टिकल 44 के सेक्शन पार्ट 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यह कोड, ध्यान सुनना यहां पे, यह कोड विवाह, तलाक और रखरखाव, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। यानी कि यह जो न्यूज होगा, यानी कि यह जो कोड होगा, ये जो सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये सभी समुदायों के लिए सब कुछ, यानी कि चाहे वो विवाह हो, ठीक है, या वो तलाक हो। याद है ट्रिपल तलाक? सेम, हम यहां पर पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं। बट हिंदुओं में ऐसा नहीं होता था। तो एक 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 कानून बनाना इसके ऊपर, विरासत के ऊपर एक कानून बनाना, गोद लेने की जो प्रथा है एक कानून बनाना, उत्तराधिकारी का जो प्रथा है वो एक कानून बनाना। आधुनिक सभ्यता में धर्म और कानून के बीच बीच कोई संबंध नहीं है। यहां पे साफ साफ इस आर्टिकल में लिखा है, इसका कोई आर्टिकल, ये कोई मत लेना देना नहीं है यहां पे। तो बस यूनिफॉर्म सिविल कोड आप सभी को पता होगा। ये कुछ लोग ये मानते थे कि अरे यार इसमें कुछ गलत है, क्या है, क्या अलग है, ये सारी चीजें हम आपसे यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आते हैं सबसे मेन मुद्दे की बात करें कि व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या है समान नागरिक संहिता। ध्यान सुनना, बिल्कुल प्रॉपर हिंदी में है, बिल्कुल बिल्कुल एक एक लाइन में आप समझना। हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। समान नागरिक संहिता दरअसल एक देश का एक कानून की विचारधारा पर आधारित है। ध्यान सुनना, एक देश की एक कानून की विचारधारा पर आधारित है। यूसीसी के अंतर्गत देश के सभी धर्मों, जितने भी धर्म है और जितने भी समुदाय के लिए एक ही कानून लागू किया जाना है। सब कुछ एक ही, सबके लिए, कहते हैं एक ही डंडी से हाँकना है सबको, ठीक है। तो एक ही उससे है, यानी कि एक ही कानून लागू किया जाना है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड में संपत्ति के अधिग्रहण, यानी कि उसको संपत्ति का अधिग्रहण मतलब वही विरासत वाली बात है, ठीक है, और संचालन, चाहे वो विवाह, या संचालन मतलब उसको चलाना कैसे है, संचालित कैसे करना है, विवाह, तलाक, गोद लेना आदि को लेकर सभी के लिए एक समान कानून बनाया जाना है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब भाई जब ऐसा है तो इसमें बुराई क्या है, ये आइए जानते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। वाई यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्यों क्यों भाई, क्यों आवश्यकता पड़ी समान नागरिक संहिता की? जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जरूरत ही क्या है भाई, आवश्यकता क्या है, सब कुछ सही तो चल रहा है। आइए जानते हैं। भारत में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट है, आप सब लोग जानते होंगे। जैसे कि आपको पता होगा हिंदू विवाह अधिनियम है, ठीक है, बट मुस्लिम का अलग है, तो वही चीज है। तो अलग मैरिज एक्ट है। इसके कारण सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ है।
यही कारण है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठती जा रही है या उठती रही है, जो सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए, यानी कि सबको समानता का अधिकार देना है। एक कारण यह भी है कि अलग अलग कानूनों के कारण न्यायिक प्रणाली पर भी असर पड़ता है। नो डाउट, यह बहुत पहले भी मुद्दा उठ चुका है, कई हाई कोर्ट के जज ने भी यह बात उठा रखा है। वर्तमान समय में लोग शादी, तलाक आदि मुद्दों के निपटारे के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड ही जाते हैं। इसका एक खास उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यक मतलब समझ रहे होंगे आप, सहित अंबेडकर द्वारा यानी कि भीमराव अंबेडकर द्वारा परिकल्पित कमजोर वर्गों को देना है। सॉरी, जितने भी कमजोर वर्ग हैं अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर, उनको क्या करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ावा देना है। जब यह कोड बनाया जाएगा, ध्यान सुनना, जब यह कोड बनाया जाएगा तो उन कानूनों को सरल बनाने का काम करेगा जो वर्तमान में धार्मिक मान्यताओं जैसे हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून, याद रखना सरियाई कानून हम लोग बोलते हैं, हिंदू कोड बिल और अन्य आधार पर अलग अलग है, तो ये बिल्कुल डिफर है। और यही चीज है, इनको एक कानून के अधीन, एक कहते हैं ना, एक छत के नीचे लाया जाएगा, एक छाते के नीचे लाया जाएगा इन सबको। यही है हमारा यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब भाई इसके ऊपर विरोध क्यों हो रहा है, विवाद क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले, उससे पहले ये जानेंगे कि कौन कौन सी कंट्रियां, ध्यान सुनना, कौन कौन सी कंट्री ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में ऑलरेडी इंडल्ज है, यानी कि जो अपने यहां संचालित है, अपने यहां चालू, यानी कि इस सिविल कोड अपने यहां लागू कर रखा है। तो दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान, अब देखो इसके यहां भी यूसीसी है, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र, अमेरिका, आयरलैंड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये करे कि क्या अमेरिका में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, एग्जैक्टली जी हां, आयरलैंड है, मिस्र, इंडोनेशिया है, टर्की है, मलेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सारी कंट्रियों, सूडान, इन सारी कंट्रियों में क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ठीक है, इन सभी देशों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून है। तो भाई सभी देशों में एक समान कानून लागू है, तो इंडिया में क्यों नहीं, किसी धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग कानून नहीं है। जैसा कि ये आर्टिकल में आप देख सकते हो, इसके लिए बिल्कुल कोई अलग कानून नहीं है यहां पर, किसी भी इन सभी कंट्रियों में जो आप देख रहे हो, यानी कि ऑलरेडी इन सभी कंट्रियों में एक कानून है यूसीसी टाइप का। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन क्या है यहां पर, ठीक है, जो आपका राय, आपके विचार आवश्यक है, क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, भारत में समान नागरिकता संहिता क्यों नहीं है। पहला क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि हमारे यहां जब भी ये मुद्दा होता है तो विरोध होने लगता है। ये आपका ओपिनियन क्या है, ये आप बताओगे। ठीक है, दूसरा, समान नागरिक संहिता क्यों जरूरी है इंडिया में, अगर है चलो ठीक है, अगर जरूरत है तो क्यों। ये अगर हम आपसे पूछे, आप पैनल के सामने बैठे हो, इंटरव्यूअर पैनल के सामने बैठे हो, अगर हम आपसे पूछे 2 लाइन में बताओ तो क्या नीड है, तो आपको आंसर देना है, और क्यों नहीं है उसका भी आपको आंसर देना है। क्या आपका, कि आपको लगता है कि यहां पे क्या रीजन है कि इसके पीछे, कि ना होने के पीछे, तो आपको जवाब देना है। ये आप बोलोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो गाइस आई होप कि हम आपको रिलेट करा पाए होंगे कि एक्चुअल यूसीसी क्या है, किन किन कंट्रियों में है, ठीक है, किन किन कंट्रियों में है और किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। और दोस्तों अभी आपको बताते हैं सबसे बड़ा मुद्दा, कि उत्तराखंड स्टेट में, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट, इसके लिए एक ड्राफ्ट लागू करने की बात कही है और बोला है कि बहुत जल्द ही यूसीसी लागू होगा उत्तराखंड स्टेट में। तो दोस्तों ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए जुड़े रहिए अड्डा 24/7 के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और गाइस जो चैनल पे नए हैं, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ही आपको। थैंक यू गाइस, लव यू टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, हर हर महादेव, राधे राधे।